बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड केमिस्ट्री मैट्रिक चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन एंड वाटर। और आज कौन सा टॉपिक है? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या है? ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस वही बात रट गई होगी। जब मैं पूछूं ये क्या है, बता दीजिए। सर ये मार्कर है, ये मत बताइए इससे लिखते हैं या ये वाइट कलर का है। नो, ये क्या है? मार्कर है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस मतलब चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। क्या सारी चीज़ों को हाइग्रोस्कोपिक कहा जाएगा? नहीं, कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें। जब हम चीज़ों की बात करते हैं तो हमारे जहन में चीज़ें पता है 3 हिस्सों में डिवाइड हैं। सॉलिड है, लिक्विड भी चीज़ें कहलाती हैं, और गैसेस भी जो है वो क्या हैं? गैसेस जो हैं वो भी चीज़ें हैं, वो भी सब्सटेंसेस हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या होंगे? सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, गैसेस होंगे। ये सॉलिड होंगे और लिक्विड होंगे, गैसेस नहीं होंगे। ठीक है। अब कौन से सॉलिड्स होंगे और कौन से लिक्विड्स होंगे? बहुत सारी किस्मों के सॉलिड्स हैं, एग्जाम्पल्स तो आखिर में बता देंगे। अब इसके काम की तरफ चले जाएं। लिक्विड भी हमारे पास बहुत सारी किस्मों के हैं, उनको भी आगे देखेंगे। अब इसके काम की तरफ चलते हैं। ये पता लग गया ना कि ये क्या है, ये मार्कर है। अब इसके काम की तरफ, इससे हम लिखते हैं। तो इसका काम क्या है? ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को। एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर कहते हैं नमी को। हवा में मौजूद जो वाटर वेपर्स होते हैं उनको मॉइस्चर कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, इसमें पानी भी मौजूद है। पानी किस शक्ल में मौजूद है? सॉलिड शक्ल में, लिक्विड शक्ल में, गैशियस शक्ल में? गैशियस शक्ल में। और पानी की गैशियस शक्ल को कहा जाता है वाटर वेपर्स। और वो अगर मौजूद हैं तो हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि हवा में मॉइस्चर मौजूद है। समझ में आ गई बात? और ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज्ब कर सकते हैं। ठीक है। जैसे पानी पड़ा हुआ है, टिश्यू पेपर लीजिए, टिश्यू पेपर आप उसके ऊपर रखेंगे तो क्या करेगा? टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, जज्ब कर लेगा, सक कर लेगा उसको। तो ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस का काम ये है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसीलिए क्या कहलाते हैं? ये ड्राइंग एजेंट्स कहलाते हैं। ड्राइंग एजेंट्स कहलाते हैं। ड्राइंग, ड्राइंग वर्ड किससे निकला है? ड्राई से निकला है। ड्राई मतलब खुश्क करना। अब तो ये नॉर्मली बॉटल्स वगैरह आती नहीं है, ये पिल्स की, मेडिसिन्स की जो पहले बॉटल अगर आप देखें अभी भी, तो जो बॉटल होगी उसको आप खोलें तो अंदर आपको गोलियां नज़र आएंगी और एक छोटी सी टिकिया नज़र आएगी इस तरह की। ठीक है। वो भी अंदर पड़ी हुई होगी। कभी इत्तेफाक हुआ हो देखने का तो देखें मेडिसिन्स की बॉटल्स के अंदर जो है वो ये एक छोटा सा पाउच भी पड़ा हुआ होता है कपड़े का। उसके अंदर क्या चीज़ होती है? उसके अंदर ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जो है वो मौजूद होते हैं। वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक हैं, छोटी छोटी गोलियों की शक्ल में। ठीक है। ये छोटा सा इसमें मौजूद होता है। क्यों रखा जाता है? मेडिसिन्स जो है बुरे तरीके से ख़राब हो जाती हैं किस चीज़ से? हल्की सी भी उनको हवा लगती है, हवा में मौजूद मॉइस्चर है वो मेडिसिन्स के साथ रिएक्ट करता है तो मेडिसिन्स ख़राब हो जाती हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये बॉटल्स के अंदर ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस जो है वो इस शक्ल में, पुड़िया की शक्ल में इसमें मौजूद होता है। ये भी उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि अंदर इन केस, क्योंकि जब इसको बॉटल को बंद किया जाता है तो हवा थोड़ी सी रह जाएगी, तो हवा होगी तो हवा में मॉइस्चर भी होगा। ठीक है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस जो इस पुड़िया की शक्ल में अंदर डला हुआ है, ये क्या करेगा? उस एयर में से सक कर लेगा किसको? मॉइस्चर को। इससे आपकी मेडिसिन्स जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी। ठीक हो गई भाई बात? तो इसीलिए इसको ड्राइंग एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको इसकी मिसाल भी दे के समझा दी। होता क्या है जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं? व्हाट हैपन्स? क्या होता है जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं? ये स्टिकी हो जाते हैं। स्टिकी मतलब चिपचिपे, गीले गीले, गीले गीले से ये हो जाते हैं। एक और किस्म के जो है ना वो सब्सटेंसेस होते हैं। तो ज़रा फ़र्क रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस एंड डी लिक्वेसेंट सब्सटेंसेस? डी लिक्वेसेंट सब्सटेंसेस।
डीलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस। डीलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस जो हैं ये भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये जो है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सॉलिड शक्ल में मौजूद होंगे, सॉलिड शक्ल में मौजूद होंगे। आप इनको रख दीजिए बाहर एटमॉस्फेयर में, तो ये एटमॉस्फेयर से जो है वो मॉइस्चर सक करते रहेंगे, एब्जॉर्ब करते रहेंगे, करते रहेंगे। ये सॉलिड शक्ल में मौजूद रहेंगे। 1 घंटे बाद आप आएंगे तो इस सॉलिड टिकिया की जगह पे आपको लिक्विड पड़ा हुआ नज़र आएगा। आप बोलेंगे मैंने सॉलिड का एक छोटा सा पीस रखा था डीलिक्वेसेंट सब्सटेंस का, वो कहाँ गया? उसकी जगह पर ये लिक्विड पड़ा हुआ है, ये पानी जैसी चीज़ पड़ी हुई है जिसको हम सॉल्यूशंस कहते हैं। यहाँ से बुनियादी फ़र्क शुरू होता है। ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस लिक्विफाई नहीं होते, ये सॉल्यूशन नहीं बनते, ये पानी जैसे नहीं बनते। ठीक है, ये पानी नहीं हो जाते बिल्कुल पानी जैसे, जिनको सॉल्यूशंस मैंने कहा है। डीलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये पानी जैसे हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं। ये समझ में आ गई बात? तो ये डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया, छोटा सा डिफरेंस। अब आगे चलते हैं इसके अंदर, ये बात भी हो गई। लिक्विड्स जो हैं, मैंने कहा था कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस सॉलिड भी हैं और लिक्विड भी हैं, लेकिन लिक्विड कौन से? लिक्विड में हमारे पास H2SO4, ये इसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब एसिड की बात आती है ना हमारे जहन में, फ़ौरन हमारे जहन में वो तेज़ाब आ जाता है, वो लिक्विड आ जाता है। ज़रा एसिड की बुनियादी चीज़ों को समझ लीजिएगा। एसिड डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि उनकी ताकत को कम करने के लिए एसिड्स जो हैं वो वाटर में मिक्स करके रखे जाते हैं, मिक्स करके रखे जाते हैं। ठीक है, आप अब यहाँ पर परसेंटेज देख लीजिए, एसिड कितना रखना है और पानी कितना रखना है। अब यहाँ पर एसिड की मुख्तलिफ़ किस्में आ जाती हैं। ठीक है, 2 किस्में कौन सी हैं? ये हमारे पास एक डाइल्यूट एसिड कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड यानी कि पतला एसिड, और दूसरा कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा, कंसनट्रेटेड एसिड मतलब गाढ़ा एसिड। ये पतला एसिड है, कंसनट्रेटेड एसिड जो है वो गाढ़ा एसिड है। अब ये बड़ी आसान सी बात है, अगर ये पतला एसिड हो गया है, डाइल्यूट हो गया है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि एसिड और वाटर की मिकदार, या एसिड जो है इसमें 10% होगा तो 90% जो है वो वाटर होगा। समझ में आ रही है बात? 90% वाटर होगा, इसीलिए ये एसिड तो है लेकिन ये डाइल्यूट है, बहुत पतला है। हाँ, अब इसका रेशो आप चेंज कर दीजिए, 90% आप एसिड रखें और 10% जो है वो आप पानी रख दीजिए, तो ये एसिड होगा, गाढ़ा होगा, ज़्यादा ख़तरनाक होगा। H2SO4 जो है वो ये कंसनट्रेटेड एसिड की शक्ल में रखा जाता है नॉर्मली। जब हम H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें इसको कंसनट्रेटेड रखना पड़ता है, ये बात याद रहे। ठीक हो गई भाई बात? अच्छा, ये हमारे पास H2SO4, तो ये H2SO4 किस शक्ल में होगा? ये हल्का सा पानी इसमें मिला हुआ होगा और ये बिल्कुल गाढ़ा होगा। अब वहाँ पर अब आप इस H2SO4 को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दीजिए, क्योंकि मॉइस्चर कहाँ होगा? एटमॉस्फेयर में होगा ना भाई, हमारे माहौल में। तो आप इस H2SO4 को जो है वो एक्सपोज करेंगे, जब बाहर रखेंगे खुला करके एटमॉस्फेयर में किसी भी जगह पर जहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है या नमी है, तो ये 3 टाइम्स इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स मोर वॉल्यूम। वॉल्यूम बोलें तो साइज़, तो इसके ओरिजिनल वॉल्यूम से जो है वो 3 गुना ज़्यादा ये बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, एक बीकर के अंदर ये आपने कंसनट्रेटेड एसिड जो है वो रखा हुआ है, तो इसका साइज़ देख लें आप। इस बीकर में ये एसिड मौजूद है H2SO4, खुला हुआ है ये बर्तन, बीकर खुला हुआ, ऊपर कोई ढक्कन नहीं लगा हो, तो एयर यहाँ भी मौजूद होगी। एयर जो यहाँ मौजूद है उसमें से ये मॉइस्चर जो है वो सक करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, 3 गुना ज़्यादा ये बढ़ जाएगा अपने वॉल्यूम से। तो 3 गुना ज़्यादा हम इसका वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। ये 1 गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया, ये 3 गुना हो गया। समझ में आ गई बात? मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम इसका ये था, अब जो है 3 टाइम्स बड़ा होने के बाद इसका अब ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। फिर H2SO4 फिर क्या हो जाएगा? इतना सारा पानी अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अब ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास।
हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस की क्या सिर्फ H2SO4 ही है? नहीं, और भी हैं, मैं बता देता हूँ अभी। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये है मौजूद। H2SO4 तो मैंने अभी आपको बता दिया, H2SO4 कैल्शियम ऑक्साइड है, और सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है। केमिकल नेम्स जो है ना उनको सीखिए, उनको पढ़ना। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्विक लाइम भी कहा जाता है, क्विक लाइम। तो ये भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी और सिल्वर नाइट्रेट भी, ठीक है भाई। मेरे ख्याल में और कुछ ऐसी तफसील नहीं है इसमें बताने की, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।